student, today we discuss the exercise 1.3 एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हम लोग इंट्रोडक्शंस को बहुत ही अच्छे से देख चुके हैं, अब हम लोग को एक्सरसाइज को देखना है। तो स्टूडेंट देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिल इन द ब्लैंक्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। स्टूडेंट आप लोग जानते ही हो कि ये दोनों क्या है, सबसेट है। ये स्टूडेंट एनसीईआरटी में बोलता है, बट हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ये क्या है स्टूडेंट? एनसीईआरटी में इसको सबसेट बोलता है और साइड बुक्स में इसको प्रॉपर सबसेट बोलता है। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बात एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है स्टूडेंट, दोनों चीज एक ही को डिनोट कर रहा है। बट ये चीज क्या करेगा कि ये चीज प्रॉपर जो होता है स्टूडेंट, जैसे मींस ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, बट ए बी के इक्वल नहीं होगा, वही बोलता है प्रॉपर सबसेट। और वही है स्टूडेंट सबसेट। सबसेट में क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, इसको हम लोग सबसेट ही बोलते हैं। मान लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को देखते हुए हम लोग इसको सबसेट ही बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर सबसेट ही बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आपका गलत नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट देखते हैं, हम लोग को ये साइन करना है सबसेट और नॉन सबसेट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि एक सेट है, ये एक सेट है, क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये इस ब्रैकेट के अंदर है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर है स्टूडेंट तो ये एक सेट है। 2 3 4 एक सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, वो है क्या? 2 3 4। और ये एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। दिस मींस इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इट्स मींस तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, इट्स मींस स्टूडेंट इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये सेट इसका सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। अब देखो स्टूडेंट ये इसके इक्वल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इक्वल कहां हुआ? तो हम इसको प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए बी सी, बी सी डी। तो स्टूडेंट देखिए बी सी तो इसमें बिलोंग कर रहा है, बट ए बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? देखते हैं थर्ड पार्ट स्टूडेंट क्या है, x is such that x is a student of class 11th of your school। तो स्टूडेंट देखिए ये आपके स्कूल का जो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उसका सेट है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट मान लीजिए कुछ फाइनाइट होंगे, 20 30 40 50। और ये क्या है स्टूडेंट, x is such that x is a student of your school, ये पूरे स्कूलों के स्टूडेंट है इस सेट में, और इस सेट में आपके स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। तो इट मींस स्टूडेंट ये इसका सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि क्लास 11th के स्टूडेंट भी तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो इसके सारे स्टूडेंट इसमें लाई कर गए, मींस इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए, तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट, सबसेट हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो भी उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? जैसे इस स्कूल के स्टूडेंट कौन कौन से क्लास के होंगे? सारे क्लासेस के होंगे, एलकेजी यूकेजी 1 से लेकर पूरा 12 तक मान लीजिए। और इसमें क्या है, सिर्फ क्लास 11th के, तो क्लास 11th भी तो इसमें आ गया, तो इट्स मींस ये क्या हो गया, इसका सबसेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं फोर्थ पार्ट इज x is such that x is a circle in the plane। ये इसका सबसेट है क्या? x is such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। तो स्टूडेंट बहुत ही केयरफुली देखना है, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, बट ये किसी सर्कल को फिक्स नहीं किया है। देखिए क्या बोला, x इज ए सर्कल। अब x एक कोई सर्कल है, बट ये फिक्स नहीं किया कि कौन से रेडियस की है। मींस स्टूडेंट अगर ऐसा कुछ होता कि रेडियस 5 यूनिट का है, अगर ये एक सर्कल है रेडियस 5 यूनिट का, मान लीजिए ये 5 यूनिट की रेडियस का सर्कल है, तो इसमें सिर्फ यही सर्कल आता, बट ये जनरली की बात कर दी है, किसी सर्कल को फिक्स नहीं किया है। तो और ये वाला सर्कल क्या किया, ये रेडियस फिक्स कर दिया कि रेडियस 1 यूनिट का एक सर्कल है, मान लीजिए ये। तो एक बात बताओ स्टूडेंट, इसमें कई टाइप के सर्कल हो सकते हैं, इसमें कई टाइप के सर्कल हो सकते हैं, किसी भी रेडियस के सर्कल हो सकते हैं, बट इसमें सिर्फ एक ही रेडियस के सर्कल है। तो स्टूडेंट ये इसका सबसेट कहां हुआ? ये तो इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पता नहीं कौन से टाइप का सर्कल है, बट ये तो फिक्स कर दिया, ये इसमें कहां बिलोंग करेगा? नहीं समझ में आई बात? एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, बहुत ही केयरफुली देखना है कि हाँ ये इसका सबसेट हो जाता, ये जो है ये वाला सेट इसका सबसेट है, बट ये सेट इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं यहां से रफ करके मैं स्टूडेंट यहां लिखता हूं, बहुत ही केयरफुली आप लोगों को देखना है। जैसे मैंने लिखा कि मैं जनरली बात कर रहा हूं, मैं हम ज्यादा नहीं लेंगे स्टूडेंट, बहुत थोड़ा सा दो तीन लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट ये रेडियस ले रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया 5 यूनिट की रेडियस का सर्कल, मान लीजिए 6 का ले लीजिए, 7 का ले लीजिए, 8 का ले लीजिए, मान लीजिए सब सर्कल है। और भी इसमें है, क्योंकि ये किसी सर्कल की बात कर दिया है, जनरली बात कर दिया है। बट स्टूडेंट ये जो सेट है इसमें सिर्फ एक रेडियस की सर्कल है। एक बार बताओ, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं? नहीं बिलोंग करेंगे। ये इसके सारे एलिमेंट इसमें कहां बिलोंग करेंगे भाई? इसमें वन वाला भी हो सकता है भाई, ये किसी सर्कल की बात किया, इसमें 1 वाला भी हो सकता है, बट इसमें तो फिक्स कर दिया ना कि रेडियस 1 यूनिट का ही सर्कल होना चाहिए।
जो सर्कल है वो रेडियस 1 यूनिट का ही होना चाहिए। इट्स मींस इसके सारे एलिमेंट इसमें कहां बिलोंग किए, तो ये इसका सबसेट नहीं है। बट बेटा ये इसका सबसेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये अगर 1 यूनिट का है तो इसमें 1 यूनिट का आ सकता है, क्यों? क्योंकि ये जनरली किसी सर्कल की बात किया है। तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये हम अपने मन से कुछ 3-4 ठो लिए हैं, बहुत से इसमें होंगे, किसी भी रेडियस से कोई भी रेडियस का सर्कल होगा इसमें स्टूडेंट, बट इसमें सिर्फ 1 यूनिट का ही रेडियस होगा। तो ये तो इसमें लाई करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। बट ये तो इसमें लाई कर सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया है। तो ये इसका सबसेट है, बट ये इसका सबसेट नहीं है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग जान गए होंगे ये वाला एक फिक्स कर दिया जिसकी रेडियस 1 यूनिट की है, और ये फिक्स नहीं है, मतलब इसमें कोई भी सर्कल हो सकता है। तो सारे सर्कल थोड़ी इसमें बिलोंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास तो एक ही सर्कल है ना। सारे सर्कल कहां से बिलोंग करेंगे? देखिए ये सब सर्कल कहां से बिलोंग करेंगे? ये सब रेडियस वाले सर्कल नहीं बिलोंग करेंगे स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे सर्कल है, तो अब सब तो हम लिख नहीं सकते, आप लोग को समझाने के लिए 4-5 तो लिखे हुए हैं। तो ये सारे इसमें कहां लाई करे? तो ये इसके सबसेट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट भी एकदम उसी तरह का है स्टूडेंट। x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में एक ट्रायंगल की बात कर दिया है, और ये क्या है? x इज सच दैट x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। आप समझ लो स्टूडेंट, ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल अगर हम लोग ट्रायंगल के पार्ट में तोड़े स्टूडेंट तो सब एंगल 90 वाला दिखेगा। एंगल जो है एक रेक्टेंगल है मान लीजिए स्टूडेंट, अगर हम इसको ट्रायंगल के पार्ट में तोड़ेंगे तो सब 90 वाला दिखेगा, 90 वाला। तो इसमें तो फिक्स हो गया ना कि इस रेक्टेंगल में जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। बट ये स्टूडेंट देखो ये जनरली बात किया है, अगर हम इसका सेट लिखेंगे ना स्टूडेंट तो इसमें सेट क्या लिखेंगे? देखो स्टूडेंट हम आप लोग को यहां समझा रहे हैं कि अगर मैं इसका सेट लिखूंगा ये वाले का, अगर मैं ये वाले का सेट लिखूं तो हम लोग को पता है कि कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल होते हैं? स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 ये होते हैं स्टूडेंट। अब इसमें तो एक फिक्स कर दिया है कि इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक बात बता स्टूडेंट, वही चीज बात आ गई कि ये सारे एलिमेंट कहां उसमें बिलोंग कर सकते हैं? भाई इसमें ट्रायंगल तो कई टाइप के हो सकते हैं, तो ये सारे एलिमेंट कहां इसमें है? इसमें तो सिर्फ एक ही टाइप का ट्रायंगल है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही टाइप का ट्रायंगल होता है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि एंगल 90 का बनता है वहां पर। तो स्टूडेंट ये इसका सबसेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट इस प्लेन के, इस ट्रायंगल के सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग नहीं करेंगे। ये इसका सबसेट हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें बिलोंग कर गया ना, ये इसका सबसेट हो सकता है। बट ये उसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि उसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट? सिक्स पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। x इज सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। अब देखो ये फिक्स कर दिया है कि एक प्लेन में कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। और इसमें देखो x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ये जनरली बोल दिया है कि एक जो सेट है उसमें सारे जितने भी ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल बन सकते हैं सारे ट्रायंगल उसमें है। बट ये है फिक्स कर दिया है कि उसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें लाई कर गया ना, तो मतलब ये इसका सबसेट होगा। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट? ये वाला सेट ये है और इसका सेट मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप बताओ इस सेट का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया ना, तो ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा ना स्टूडेंट? समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट फिर से बता दें, हम लोग सबसेट को इससे डिनोट करते हैं, बट ये इसको इससे डिनोट करता है, और हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ? इसके इक्वल नहीं है। तो कहां ये इसके इक्वल है? देख लो, अगर हम सबसेट की जगह अगर प्रॉपर सबसेट ही बोलते हैं इसको, अगर हम इस सबसेट की जगह प्रॉपर सबसेट ही बोलते हैं तो भी हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, दोनों की मीनिंग एक ही है, बट ये इसके इक्वल भी नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको प्रॉपर बोल देते हैं। ये इसके इक्वल नहीं होता इसलिए हम उसको प्रॉपर बोल देते हैं और ये हटा देते हैं, बस। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं स्टूडेंट ये सेवेंथ पार्ट। x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या है? x क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर बहुत से होते हैं, 2 4 6 8 ये सब। और ये बोला x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। तो इंटीजर तो सारे नंबर होते हैं जो बिना पॉइंट वाले हों, तो ये तो इसमें लाई करेगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? एक बार देख लेते हैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर समझ लें, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे तो क्या लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा कि मैं इसका लिख रहा हूं इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये सब हो गया, मान लीजिए डॉट डॉट डॉट। और मैं जब इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा स्टूडेंट? इसमें तो बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट, 1 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जा रहा है।
तो स्टूडेंट देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे 2 4 6, देखिए 2 4 आगे चलता जाएगा, सारे एलिमेंट उसमें आते जाएंगे, इसमें ये उसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब ये इसका प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके इक्वल कहां है, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है और वो भी इंटीजर है, माइनस प्लस वाले सब हैं, इसमें सिर्फ प्लस वाले इनफाइनाइट हैं। तो ये इसके इक्वल कहां हुआ, इसमें ये सब एलिमेंट रहेंगे, उसमें उधर वाले भी, ये सब भी रहेंगे और नेगेटिव वाले भी रहेंगे, तो इक्वल नहीं है। ये सब स्टूडेंट हम आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताए हुए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आप लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप लोग इंट्रोडक्शन को जरूर देखिएगा, सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया, इसका क्लियर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ नहीं था स्टूडेंट, बस खाली बताना था कि कौन किसका सबसेट है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन से हमको बताना था कि कौन किसका सबसेट है। ये एनसीईआरटी सबसेट बोलता है, प्रॉपर सबसेट भी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये इसके इक्वल भी नहीं होता है। सब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे बट ये इसके इक्वल नहीं होंगे, यही सारा प्रोसेस सब में क्वेश्चन में चलता है, इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट भी बोलता है। तो आप चाहे सबसेट बोलो चाहे प्रॉपर सबसेट बोलो स्टूडेंट, बात एक ही है, मीनिंग दोनों का एक ही है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Now student, this is the question number 2. What is the question? Question is examine whether the following statements are true or false. बताओ कि इसमें से जो भी स्टेटमेंट है कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ये एक सेट है, ये सेट इसका सबसेट नहीं है। क्वेश्चन ये बोला है दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। तो स्टूडेंट क्या ये नहीं है? देख लेते हैं ए बी, स्टूडेंट ए और बी इसमें बिलोंग कर गया तो ये इसका सबसेट तो हुआ ना, बट ये बोला नहीं है तो ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं तो ये तो इसका सबसेट हुआ, और ये बता रहा नहीं है तो गलत बता रहा ना ये, तो ये फॉल्स होगा। देखते हैं स्टूडेंट सेकंड क्या है, ए ई, जो ये सेट है इसमें दो एलिमेंट है वो ए ई, बोला ये इसका सबसेट है। यस इज सच दैट, यस इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यस ये इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो ए ई आई ओ यू, इट्स मींस ए ई इसमें बिलोंग कर गया, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए तो ये इसका क्या हुआ? सबसेट। चाहे तो प्रॉपर सबसेट बोल दो। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? ये सेट इस सेट के इक्वल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट कि 1 2 3, इस सेट में तीन एलिमेंट है 1 2 3 और ये है 1 3 5, बोला ये इसका सबसेट है, ये बोल दिया है। आप बताइए इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टूडेंट 1 2 3, 1 3 तो बिलोंग कर रहा है बट 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, इट्स मीन दिस इज नॉट सबसेट। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट? फॉल्स। और ये क्या होगा स्टूडेंट? ट्रू। ये ट्रू होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये सेट है, इस सेट में एक एलिमेंट है वो ए और ये इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है। तो क्या इसका सबसेट है? इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, यस ए जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, इट्स मींस ये इसका सबसेट है। तो ये स्टूडेंट क्या होगा? ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टूडेंट ये इसमें बिलोंग कर रहा है। एक बात स्टूडेंट आप लोगों को बताए हैं कि जो सबसेट होता है, जो सबसेट होता है स्टूडेंट वो एक सेट होता है, बट जो एलिमेंट होता है जो बिलोंग करता है, जो बिलोंग होता है स्टूडेंट वो एक एलिमेंट बिलोंग करता है। इट्स मींस हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे एक एलिमेंट स्टेट, जैसे एक सेट है स्टूडेंट 1 2 3, तो मैं बोलूंगा कि 1 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट हैं। बट अगर मैं ये बोलूं कि 1 सेट इज बिलोंगिंग टू ए, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक सेट हो गया, सेट इसमें कहां बिलोंग कर रहा है? ये कहां बिलोंग कर रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन होता, क्वेश्चन अगर ऐसा होता तब स्टूडेंट देखो इसके लिए ये एलिमेंट का रोल करता तो ये इसमें बिलोंग कर जाता। तो स्टूडेंट ये क्या है? ये सेट है। सेट कभी भी दूसरे सेट में बिलोंग करता है तो कब करेगा स्टूडेंट? जब ऐसी कंडीशन आएगी, और नहीं तो स्टूडेंट ये इसमें बिलोंग नहीं, ये इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक सेट है जिसमें 1 एलिमेंट है और ये भी एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसमें ये इसका सबसेट होगा, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये इसमें बिलोंग तभी करता है स्टूडेंट जब ये इसके लिए एलिमेंट का रोल करता है। तो देखो स्टूडेंट अब ये जो है इसके लिए एलिमेंट का रोल कर रहा है, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? तो ये बोल रहा है कि ये जो है ये सेट जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। नहीं स्टूडेंट ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि बिलोंग नहीं करेगा, वो सबसेट होगा इसका। ये जो है इसका सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इस सेट का जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बट ये पूरा एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। पूरा सेट कहां बिलोंग कर रहा है? एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये इसका सबसेट होगा, बिलोंग नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। देखते हैं स्टूडेंट 6 पार्ट। x is such that x is an even natural number less than 6। तो 6 से कम इवन नेचुरल नंबर क्या है? 2 4, 6 से कम है भाई, यही तो होंगे। क्लियर है? और इसमें क्या बोला? x is a natural number which divides 36, जो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर। तो 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 नहीं करता, 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 डायरेक्ट 36 होगा। तो स्टूडेंट देखो 2 4 इसमें बिलोंग कर गया ना, तो मतलब ये इसका सबसेट है, और ये बोला भी है ये इसका सबसेट है, इसमें दिस इज ट्रू। भाई इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गए तो ये इसका सबसेट तो हो गया ना, क्योंकि ये एक सेट था, सेट के इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो सेट और बिलोंग, ये सबसेट और बिलोंग आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बिलोंग क्या होता है? बिलोंग एक एलिमेंट होता है जो उसमें बिलोंग करता है, बट सेट क्या, सबसेट क्या होता है? सबसेट एक सेट होता है और वो सेट के एलिमेंट उसमें बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3।